हेलो एवरीवन। देखिए फ्रेंड्स, ये है मास्टरमाइंड क्वेश्चन बैंक और यह है 2026 का। देखिए ये जीव विज्ञान का है, बायोलॉजी का क्वेश्चन बैंक है। और देखिए बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए बनाया गया है। और देखिए कौन कौन से क्वेश्चन आईएमपी हैं उन पर हम निशान लगाएंगे, वही क्वेश्चन आपको तैयार करने बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए। तो समझिए, देखिए कौन कौन से क्वेश्चन आपको तैयार करके जाने एग्जाम के लिए। तो देखिए शुरू में इसकी रूपरेखा दिखाई गई है। रूपरेखा में आप देख सकते हैं कौन सा सेक्शन कितने नंबर का आ रहा है, सब इसमें दिखाया गया है। देख सकते हैं कौन सा कितने नंबर का आ रहा है। जैसे कि जनन आ रहा है 14 नंबर का, अनुवांशिकी और विकास आ रहा है 18 नंबर का, जीव विज्ञान और मानव कल्याण आ रहा है 14 नंबर का। तो इस तरीके से देख सकते हैं कौन सा सेक्शन कितने नंबर का आ चुका है एग्जाम में 2026 के लिए, वो सब इसमें दिखाया गया है। अब देखिए इसमें जो शुरू में दे रखे हैं चैप्टर के, इसमें दे रखे हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और पहला चैप्टर आपको पता है कि कौन सा चैप्टर है आपका पहला। देखिए आपको जो पहला चैप्टर है वो इसमें दिखा रखा है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। कौन सा चैप्टर है? पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन है। ये देख सकते हैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट, शुरू में इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, इनको देख सकते हैं। और देखिए जो आपको तैयार करने हैं बोर्ड एग्जाम के लिए वो देखते हैं हम। आपको ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार करने हैं, जो ज़्यादा बार आ चुका उसको आपको 100% तैयार करके जाना है एग्जाम के लिए। तो इस टाइप के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं जो आपको बताए जा रहे हैं, इन पे आप निशान लगा सकते हैं और तैयार कर सकते हैं। वैसे सभी को देख लेना, जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रखे हैं इसके आंसर ये दे रखे हैं। ओके, और जो आपको तैयार करना है वो कौन कौन से क्वेश्चन तैयार करने हैं वो देखिए आप। देखिए एक ये वाला तैयार कर लेना, टेबेडम कहाँ पर स्थित होता है परागकोश के अंदर। और एक तैयार करना बहुभ्रूणता होती क्या है, इसको तैयार करके जाना है एग्जाम के लिए, आईएमपी है। और जो आपको तैयार करना बोर्ड एग्जाम के लिए वो देखते हैं हम। आपको जो तैयार करके जाना बोर्ड एग्जाम में, एक ये तैयार कर लेना दोहरा निषेचन क्या होता है। इस टाइप का क्वेश्चन काफी आता है एग्जाम में। और जो आपको तैयार करना है एक ये वाला क्वेश्चन तैयार करना है, असंग जनन क्या होता है। असंग जनन काफी बार पूछा गया एग्जाम में, इसको पढ़ के जरूर जाना एग्जाम में। ओके, असंग जनन होता क्या है। और पर परागण स्वयं परागण के बारे में पढ़ के जाना है। भ्रूण कोश क्या होता है और भ्रूण कोश क्या होता है, इसको पढ़ना है। और जो आपको तैयार करना है एक ये वाला तैयार करना है, बहुभ्रूणता पर टिप्पणी लिखिए, आईएमपी क्वेश्चन है। ओके, इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, देख सकते हैं पूरे क्वेश्चन को। और जो आपको तैयार करना है बोर्ड एग्जाम के लिए वो देखते हैं हम। आपको तैयार करना है कि ये वाला क्वेश्चन अनिषेक फलन क्या होता है। ओके, ये क्वेश्चन भी आईएमपी है इस चैप्टर का। और जो आपको तैयार करना है वो देखते हैं। चलिए एक ये वाला तैयार कर लेना, भ्रूण कोश क्या होता है। कि भ्रूण कोश क्या होता है, इसके विकास की प्रक्रिया को समझाइए। तो इस टाइप से देख सकते हैं, काफी बार आ चुका है एग्जाम में। और एक बीजांड की संरचना के बारे में पढ़ के जाना, ये काफी आता है, बीजांड के बारे में पढ़ लेना। एक ये आता है दोहरा निषेचन। दोहरा निषेचन वेरी वेरी एमपी है, इसको भी पढ़ के जरूर जाना है। और जो आपको तैयार करना बोर्ड एग्जाम के लिए ये वाला क्वेश्चन तैयार करना है। चलिए, और आपके लिए जो एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला तैयार कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए इस टाइप का क्वेश्चन आता है। ओके, एक ये वाला तैयार कर लेना, गुरु बीजाणु जनन क्या होता है। इस टाइप का क्वेश्चन आता है, वेरी वेरी एमपी है, इसको भी पढ़ लेना ध्यान से। और जो आपको तैयार करना है वो देखते हैं हम। एक ये वाला क्वेश्चन तैयार कर लेना, वेरी वेरी एमपी है। और एक ये वाला क्वेश्चन तैयार कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। ओके, चलिए तो इस चैप्टर से इतने ही तैयार कर लिए, तो इससे बच के कुछ नहीं आएगा। परागण के बारे में पढ़ लेना, ये भी आ जाता है। फिर आता है चैप्टर नंबर 2 मानव जनन। इस चैप्टर से क्या क्या तैयार करना वो देखते हैं। देखिए शुरू में इसके दिखा रखे हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, अभी देख सकते हैं कैसे कैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रखे हैं। सबके सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने के बाद में इसका आंसर देख लेना कौन सा, मतलब किसका कौन सा आंसर है। फिर ये वाला क्वेश्चन तैयार करना कि लड़ी कोशिकाओं द्वारा क्या होता है। और जो आपको तैयार करना बोर्ड एग्जाम के लिए वो देखते हैं हम। ठीक है, पढ़ लेना अंडोत्सर्ग क्या होता है। और जो आपको तैयार करना बोर्ड एग्जाम के लिए वो देखते हैं हम। ये अपरा प्लेसेंटा के बारे में पढ़ के चले आना, प्लेसेंटा क्या होती है, किस तरह से काम करती है, इसको पढ़ के जरूर जाना है। और जो आपको तैयार करना है ये वाला क्वेश्चन तैयार कर लेना प्रजनन तंत्र के बारे में, और ये है मानव जनन तंत्र। इसको जरूर पढ़ के जाना, ध्यान से देख लें, इसका चित्र वगैरह बना के इसको समझ के जाना है।
एक ये मादा जनन तंत्र के बारे में पढ़ के जाना, फीमेल रिप्रोडक्शन होता है, इसको भी ध्यान से पढ़ लेना। और आपको तैयार करना है पुरुष में शुक्राणु जनन बनने की प्रक्रिया के बारे में समझाइए, शुक्राणु कैसे बनते हैं, इसको पढ़ लेना ध्यान से। और अंडाणु जनन क्या होता है, इसको भी पढ़ लेना ध्यान से, ये भी काफी बार पूछा गया। ओके, चलिए। और जो आपको तैयार करना है, ये वाला क्वेश्चन तैयार कर लेना, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन भी काफी बार पूछा गया है। और जो आपको तैयार करना है, जनन स्वास्थ्य के बारे में पढ़ के जाना है। जनन स्वास्थ्य के बारे में आपको पढ़ के जरूर जाना एग्जाम के अंदर। देखिए वाला क्वेश्चन पढ़ लेना, ये काफी आ जाता है, देखिए ये भी पढ़ लेना। और जो आपको तैयार करके जाना बोर्ड एग्जाम के लिए, एक ये वाला क्वेश्चन पढ़ लेना, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। गर्भ निरोधक कहते किसे हैं, इसको भी पढ़ के जाना है। और जो आपको तैयार करना बोर्ड एग्जाम के लिए, एक ये वाला जनसंख्या विस्फोट के बारे में। ओके, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत आता है, ये पढ़ लेना। फिर आता है चैप्टर नंबर 4, वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत। इस चैप्टर से ये रहे इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सही पढ़ने हैं, सभी पढ़ने के बाद में जितने भी इसमें देख रखे हैं। और जो आपको तैयार करना है, ये वाला क्वेश्चन तैयार कर लेना। और जो तैयार करना आपको गुणसूत्र के बारे में पढ़ के आना है। और एक ये है क्वेश्चन, मेंडल के नियम, वंशागति का नियम, वेरी वेरी एमपी, ये पढ़ लेना, काफी बार पूछा गया है। टर्नर सिंड्रोम क्या होता है, क्लाइनेफेटर्स क्या होता है, ये सब पढ़ के जाने ध्यान से। डाउन सिंड्रोम क्या होता है, इसको भी पढ़ के जरूर जाना, डाउन सिंड्रोम के बारे में अच्छी तरीके से। और एक ये वाला क्वेश्चन पढ़ लेना, ये भी बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में। चलिए, एक ये वाला पढ़ लेना कि जीन प्रारूप क्या होता है, इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर। एक ये वाला पढ़ लेना। ओके, चलिए। और जो आपको तैयार करना बोर्ड एग्जाम के लिए, एक ये वाला क्वेश्चन पढ़ लेना, ये काफ़ी बार पूछा गया है। अपूर्ण प्रभाविता पर टिप्पणी लिखिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और जो आपको तैयार करना है, वर्धानता के बारे में पढ़ के जाना, ये काफ़ी बार पूछा गया है। कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं इसको, कलर की पहचान होती है, ये पढ़ लेना इसको। एक ये वाला पढ़ लेना, इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। और जो आपको तैयार करना बोर्ड एग्जाम के लिए, ये वाला क्वेश्चन पढ़ लेना, इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। और जो तैयार करना आपको, ये वाला पढ़ के जरूर जाना है, आनुवांशिक रोग क्या होते हैं, मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन है, इसको भी पढ़ के जरूर जाए ध्यान से। और जो आपको तैयार करना है बोर्ड एग्जाम में, देखिए बोर्ड एग्जाम के लिए कि ये है मधुमक्खियों का लिंग निर्धारण कैसे होता है, इसको भी पढ़ लेना ध्यान से। ओके, चलिए। और ये मेंडल के नियम तो मोस्ट टाइम पे है ही क्वेश्चन। मेंडल के नियम आसान तरीके से आपको बता देते, कमेंट उसमें जाकर देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में वाला क्वेश्चन आसान तरीके से बता दिया था। और ये भी स्वतंत्र अभियोजन का नियम है किसका, मेंडल का। ओके, इसको भी पढ़ के जाना है। देखिए ये लिंग सहलग्न के बारे में पढ़ के जाना है, इस टाइप का क्वेश्चन भी बहुत आता है एग्जाम में। ओके, देखिए कितनी बार पूछा गया एग्जाम के अंदर, और इस तरीके से भी आ रखा, हर तरीके से एग्जाम आया हर साल के साल, तो काफ़ी इजी है। इनकी हेडिंग पढ़ लेना, एक्स सहलग्न, वाई सहलग्न, एक्स वाई सहलग्न, इसी से बन जाएगा इसका आंसर। और जो आपको तैयार करना बोर्ड एग्जाम के लिए, ब्लड कैसे कैसे दिया जाता है, इसको भी पढ़ लेना ध्यान से। ओके, चलिए। फिर आता है चैप्टर नंबर 5, वंशगति का आणविक आधार। इस चैप्टर से क्या क्या तैयार करना वो देखते हैं हम। आपको जो तैयार करना बोर्ड एग्जाम के लिए, ये रहे इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सारे पढ़ने के बाद में ओके, आगे देखिए क्या क्या तैयार करना आपको। ये रहे सब इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और जो क्वेश्चन आपको तैयार करने वो देखते हैं हम। ये पढ़ लेना, ये पढ़ लेना, ये इस टाइप का क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। और जो आपको तैयार करना है कि ये वाला तैयार कर लेना, एक ये वाला तैयार कर लेना। और जो आपको तैयार करना है, एक ये वाला क्वेश्चन तैयार कर लेना, इस टाइप का क्वेश्चन भी बहुत आता है एग्जाम में। एक ये है क्वेश्चन, एक ये वाला क्वेश्चन तैयार कर लेना, वेरी वेरी आईएमपी है। ओके, चलिए। ये क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम में, डीएनए आरएनए में अंतर लिखिए, ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। एक ये वाला क्वेश्चन पढ़ लेना, डीएनए अंगुलिछापी क्या होता है, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत आता है। मानव जीनोम पर टिप्पणी लिखिए, ये वाला क्वेश्चन बहुत आता है, इसको भी पढ़ लेना ध्यान से, वेरी वेरी एमपी है। डीएनए की संरचना के बारे में पढ़ के जाना, ये क्वेश्चन काफ़ी एमपी है। ओके, ये वाला
ये चित्र जरूर पढ़ के जाना, ये वाला जो चित्र है इसका। और एक ये वाला क्वेश्चन पढ़ लेना, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ओके, ये वाला क्वेश्चन जो है वेरी वेरी एमपी है। और जो आपको तैयार करना बोर्ड एग्जाम के लिए वो देखते हैं। ये अनुलेखन के बारे में पढ़ के चले जाना, ये होगा देखिए अनुलेखन। और एक ये वाला क्वेश्चन, अनुवांशिक कूट क्या होता है। ओके, ये क्या है, वेरी वेरी एमपी है। देख सकते हैं कितनी बार एग्जाम में आया है ये अनुवांशिक कूट। ये क्वेश्चन पढ़ लेना, ये काफ़ी इजी है। डीएनए का अनुवांशिक पदार्थ होता है, इसको बताइए। ये क्वेश्चन भी क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्या है, वेरी वेरी आईएमपी है, पढ़ लेना इसको। फिर आता है विकास, चैप्टर नंबर 6। ये रहे इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, देख सकते हैं इस चैप्टर के। और सारे के सारे पढ़ के जाने हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो सभी आपको ध्यान से पढ़ के जाने हैं। और जो आपको तैयार करना बोर्ड एग्जाम के लिए वो देखते हैं हम। एक ये तैयार कर लेना आप, सेशन क्या होता है। और जो आपको तैयार करना है वो देखते हैं हम। ये मिलर का प्रयोग का सचित्र वर्णन करना तैयार, मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम के लिए। एक ये पढ़ लेना। और जो आपको तैयार करना है कि वाला जैव विकास के बारे में पढ़ के जाना है। ओके, ये वेरी वेरी एमपी है। एक ये वाला पढ़ लेना, उत्परिवर्तनवाद पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए, ये क्वेश्चन काफी आता है। ओके, ये क्वेश्चन पढ़ लेना ध्यान से। एक ये पढ़ लेना जैव विकास के बारे में, वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है। एक ये लेमार्कवाद क्या होता है, इसको पढ़ लेना ध्यान से। फिर आता है चैप्टर नंबर 7, मानव स्वास्थ्य तथा रोग। इस चैप्टर के ये रहे इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ध्यान से पढ़ के जाने हैं। जितने भी इसमें दे रखे हैं सब पढ़ के जाने हैं, कोई नहीं छोड़ना है, सब पढ़ के जाने हैं। क्योंकि ये जितने भी दे रखे हैं ये इसका आंसर रहेंगे, सबको ध्यान से पढ़ के चले जाएं, इसी काम हो जाएगा। फिर आता है फाइलेरिया, ये फाइलेरिया के बारे में पढ़ के जाना है, ये काफ़ी बार पूछा गया है। फिर आपको तैयार करना है एक ये वाला सक्रिय और निष्क्रिय के बारे में, और ये प्रतिरक्षा तंत्र तो वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है। ओके, मोस्ट आईएमपी है, इसको जरूर पढ़ के जाएं। और जो आपको तैयार करना है एक ये वाला क्वेश्चन पढ़ना है कि अल्कोहल का क्या क्या प्रभाव पड़ता है बॉडी पे। ओके, किशोरावस्था में ये इस टाइम ज़्यादा चल रहा है अल्कोहल, इसको पूरा पढ़ के जाना ध्यान से। फिर जैविक दवाइयाँ क्या होती हैं, वैक्सीन के बारे में पढ़ के जाना है। प्रोटोजोआ किस तरीके से काम करते हैं, इसको पढ़ना ध्यान से। एक ये मलेरिया के बारे में पढ़ के जाना है। और जो आपको तैयार करना है कि ये वाला क्वेश्चन तैयार कर लेना, वेरी वेरी आईएमपी है। इस टाइप का क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है एग्जाम में। कैंसर के बारे में पढ़ के जाना, ये भी काफ़ी बार पूछा गया है। एक ये क्वेश्चन पढ़ लेना, एक ये वाला क्वेश्चन पढ़ लेना, बहुत आता है एग्जाम के अंदर। ओके, एक ये वाला पढ़ लेना, ये भी काफ़ी बार पूछा गया है। और जो आपको तैयार करना बोर्ड एग्जाम के लिए ये तैयार कर लेना है, स्वाइन फ्लू चिकनगुनिया क्या होता है, ये भी पढ़ना है। एलर्जी किसे कहते हैं, इसको पढ़ लेना है। एक ये पढ़ लेना है, काफ़ी बार पूछा गया है। प्रतिरक्षा तंत्र क्या होता है, इसको भी पढ़ना ध्यान से, ये कैसे कैसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में। फिर आता है चैप्टर नंबर 8, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। ये रहे इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब पढ़ के सबके सब ध्यान से पढ़ के जाएं, जैसे भी आ रखे हैं सब पढ़ लेना, जो भी दे रखे हैं सब इनको पढ़ के जाना है। अब इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कौन कौन से तैयार करने हैं वो देखते हैं हम। देखिए, एक ये वाला क्वेश्चन तैयार करके जाना। ओके, इस टाइप का क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है। और जो आपको तैयार करना बोर्ड एग्जाम के लिए एक ये वाला तैयार करना है, किण्वित पेय पदार्थ क्या होते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम में। एक ये वाला पढ़ लेना, जैव उर्वरक खाद क्या होते हैं, इसको भी पढ़ के जरूर जाना है। बायोगैस क्या होती है, इसको भी पढ़ के जाना ध्यान से। एक ये क्वेश्चन पढ़ लेना, एक ये वाला क्वेश्चन पढ़ लेना, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। एक ये वाला क्वेश्चन पढ़ लेना, वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है। एक ये क्वेश्चन पढ़ लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एक ये वाला पढ़ लेना, वाहिद मल वाला। फिर आता है जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत एवं प्रक्रम। इस चैप्टर से क्या क्या तैयार करना है, ये रहे इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, देख सकते हैं। क्वेश्चन आंसर आपको कौन क्या तैयार करना है वो देखते हैं हम ध्यान से।
डीएनए पुनर्योज क्या होता है, इसको पढ़ना है। आनुवंशिक इंजीनियरिंग क्या होता है, क्लाइनोफाइटर्स क्या होता है, इसको भी पढ़ के जरूर जाना है। ओके, चलिए एक ये वाला क्वेश्चन पढ़ लेना, अभियांत्रिकी के बारे में पढ़ के जाना है। और जो आपको तैयार करना है, एक ये वाला तैयार कर लेना है, क्या है, पीसीआर पर टिप्पणी लिखी, एक ये पढ़ लेना। प्रतिबंधन एंजाइम क्या होते हैं, ये भी पढ़ के जरूर जाना है। एक ये वाला पढ़ लेना, प्लाज्मिड वाला, एक ये पढ़ के जाना है। क्या था चैप्टर नंबर 10, जैव प्रौद्योगिकी एवं उसका उपयोग। इस चैप्टर से क्या तैयार करना वो देखते हैं। आपको तैयार करना है, एक ये वाला क्वेश्चन तैयार करना है, ये काफ़ी बार पूछा गया है। कपास के बारे में पढ़ के जाना, ये काफ़ी आईएमपी है। कृषि के क्षेत्र में पढ़ के जाना, ये भी काफ़ी आईएमपी है। ओके, बीटी फसलें क्या होती हैं, इनको भी पढ़ के जाना, कपास के बारे में। पारजन्य तंतु जंतु क्या होते हैं, ये भी मोस्ट आईएमपी है, इसके पढ़ लेने का बार। और जीनी चिकित्सा क्या होती है, ये भी क्या है, वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है। एक ही वाला पढ़ लेना, और एक ये वाला ही पढ़ लेना। क्या था, जीव और समष्टियाँ। इस चैप्टर से क्या क्या तैयार करना वो देखते हैं। आपको जो तैयार करना बोर्ड एग्जाम के लिए, चलिए एक ये का तैयार करना है, सहोपकारिता पर टिप्पणी लिखिए, ये काफ़ी बार पूछा गया एग्जाम के अंदर। स्पर्धा के बारे में पढ़ लेना है। सहज जीविता के बारे में पढ़ के जाना है, काफ़ी बार पूछा गया है, एक ये पढ़ लेना। पारितंत्र के बारे में पढ़ के जाना है, ये रहे इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और जो आपको तैयार करना है, ये वाला क्वेश्चन तैयार करना है, ये काफ़ी बार पूछा गया है, एक ये वाला पढ़ लेना। और एक ही वाला क्वेश्चन पढ़ लेना, ये काफ़ी बार पूछा गया है एग्जाम के अंदर। और जो आपको तैयार करना है, कि पढ़ के चले जाना। एक ये है क्वेश्चन, क्या था, जैव विविधता एवं संरक्षण। इसके क्या क्या तैयार करके जाने वो देखते हैं। ये रही इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये रहे इसके आंसर। आपको जो तैयार करना बोर्ड एग्जाम के लिए, कि तैयार करना हॉट स्पॉट क्या होता है, जैव विविधता क्या होती है, इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक ये पढ़ लेना, ये काफ़ी बार पूछा गया है। चिपको आंदोलन क्या होता है, कहाँ गया, एक ये वाला है, एक ये है रेड डाटा बुक आईएमपी। ओके, इसको पढ़ के जाना, रेड डाटा बुक क्या होता है। तो संकटग्रस्त जातियाँ होती हैं, उनको गायब किया गया है इसके बुक के अंदर, उनको लिखा गया है। एक ये पढ़ लेना, जैव विविधता की परिभाषा लिखी, काफ़ी आईएमपी है। और जो आपको तैयार करना है, ये भी पढ़ लेना, एक ये वाला ही पढ़ लेना। एक ये है, ये काफ़ी आईएमपी है, इसको पढ़ के जाना ध्यान से। वन्य जीव के बारे में पढ़ के जाना, ये भी मोस्ट आईएमपी है। जैव जीव मंडल क्या होता है, इसको पढ़ के जाना ध्यान से। और जो आपको तैयार करना वो देखते हैं। चलिए यहीं पर समाप्त होते हैं, फिर आते हैं इसके मॉडल पेपर। ये सब मॉडल पेपर ध्यान से पढ़ के जाना है बोर्ड एग्जाम में। ओके, तो ये पूरी क्वेश्चन बैंक हमने रिव्यू कर दिया, आप ला सकते हैं इसको मार्केट से जाके। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।